तो नमस्कार, प्रणाम। मैं बिहारी बाबू दीपनारायण रघुवंशम। आप लोग भली भांति हमें जानते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चंपारण के उस वायरल टीचर के पास जो कि लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग इनका वीडियो चल रहा है। ये है हमारे साथ श्री रमेश चंद्र प्रसाद सर, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मतलब इनके मन में आया। सर, आप एक सरकारी शिक्षक हैं, वो भी पुराने ज़माने के, लेकिन बिल्कुल ये नई तरीका, ये नई आइडिया आपके पास कैसे आया? यह नई आइडिया जो है संजय बाबू जो यहाँ के डीओ हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ, तो उन्हीं के संपर्क में आने से माने यहाँ पर हुआ है। और उनसे हम उनके मीटिंग में 2-4 बार भाग लिए, और उनके बाद से हम इतना प्रभावित हुए कि हम शिक्षक का जो पद होता है ईश्वर से भी बड़ा होता है, गुरु का जो पद होता है ईश्वर से भी बड़ा होता है। और अगर मान लिया जाए कि यह जो पद मिला है, इस जीवन में इस पद को अगर अच्छे ढंग से हम अगर न निभाए, फिर बात रहा क्या कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था को लोग ज़्यादा बदनाम कर दिया है, तो उनका भी उद्देश्य है, डीओ साहब का भी उद्देश्य है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को हम उन्नत स्थिति में बनाएं। और उनके बाद से हम इतना प्रभावित हुए कि हम भी सोचे कि अब कुछ इसमें नया तरीका किया जाए, ताकि जो बच्चे छिजित हो जाते हैं वह बच्चे, उस बच्चे में छिजन की समस्या कम हो जाए। अब बच्चे जो है हमारे पढ़ाए हुए बात को अच्छी तरह से समझे और उनके दिमाग में वह कॉन्सेप्ट घर कर जाए। बिल्कुल, इनका ये नायाब तरीका, मैं कुछ वीडियोस क्लिप, विजुअल क्लिप मैं डाल दूंगा, साइड में स्क्रीन पे प्ले होता रहेगा, आप देखिएगा, जो कि साक्ष्य के रूप में गुना किससे कहते हैं? तो दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, इसको जोड़िए तो कितना आएगा? 2 में 2 को मिलाएंगे तो 4 में फिर 2 को मिलाएंगे, और 6 में 2 को मिलाएंगे। तो बोलो तो यहाँ पर 2 को कई बार जोड़े हो? अरे 2 को कितने बार जोड़े हैं? तो 2 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो अभी आ जाता है हमारा कितना? 8। तो जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुना कहा। शिक्षा के बजाता के ढोल ढोल बजा के मारिया, बाजारी के मारिया बाबू बाजारी 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 के मारिया, शिक्षा के बजाता के ढोल ढोल बाबू बाजारी के मारिया। बोलो तो इसको चिमटी काटे तो देखिए बोली खेती करने लगा, रोने लगा कि ना रोने लगा? लेकिन माइक में देखिएगा कतनो चिमटी काटेंगे तो इसको कुछ होगा ना। तो सजीवों में उत्तेजनशीलता होती है, उत्तेजनशीलता की क्रिया होती है, निर्जीवों में उत्तेजनशीलता की क्रिया नहीं होती है। सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव। हाँ, जन्म के समय आप 2 बीता के थे, अभी हो गए हैं 8 बीता के ना। तब आपकी वृद्धि हुआ है, लेकिन कुर्सी को जितना बड़ा का बनाकर छोड़ दीजिएगा, माने 10 बरस के बाद थोड़ा भी बढ़ेगा। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि में होगा। हालांकि अभी बिहार की लचर व्यवस्था और संसाधन के अभाव में आप ये कर रहे हैं, पूरे शिक्षा की लचर व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, सब कोई के नज़र में है, और संसाधन के अभाव में ये कर रहे हैं। आप कैसे ये जुटा पाते हैं इसकी संसाधन के अभाव में आप ये तरीके का खर्च वहन? अच्छा, बात रहा क्या कि अगर आपके दिल में अगर पढ़ाने की जज्बा हो, अगर शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करने का अगर जज्बा हो, तो संसाधन की कमी कोई आड़े नहीं आता है। अच्छा, हमारे शिक्षक भी हमको सहयोग करते हैं, कुछ आर्थिक मदद शिक्षक भी करते हैं, कुछ हम भी अपना तरफ से आर्थिक मदद माने विद्यालय में अपने तरफ से कुछ पैसा खर्च करते हैं। जितने भी शिक्षक हैं सब शिक्षक उसमें कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। उसके बाद रहा क्या, विद्यालय विकास अनुदान आता है, किसी न किसी रूप में एडजस्ट कर लिया जाता है, और कुछ लोगों का यहाँ के लोग भी कुछ योगदान देते हैं। अच्छा जी।
तो मतलब कहीं से न कहीं से भरपाई हो ही जाता है, जैसे कि आपके शिक्षक सब सहयोगी कलीग जो भी है सब लोग और यहाँ के लोकल लोग भी योगदान देते हैं, है ना। यहाँ के नेता मुखिया ये लोग के द्वारा मिलता है कि नहीं आपको? ना, नेता मुखिया जी लोग तो नहीं आते हैं विद्यालय में, काहे कि वो तो माने उनसे हमको उतना हेल्प नहीं मिलता है। यहाँ शायद लगता होगा कि अगर हमारे क्षेत्र के बच्चे जो पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे खेत में कौन काम करेगा, हमारे यहाँ बोझा कौन ढोएगा, शायद यही ये तब ना ये गलत सोच है। माने सब पढ़े सब बढ़े, ये केवल हम ही। हाँ, ये तो आपकी सोच है ना, ये तो शायद मुखिया जी नेताओं की सोच नहीं होगी, इसीलिए आपकी सहयोग में नहीं आते हैं। माने सहयोग में आते हैं, और उनको तो बात रहा क्या कि विद्यालय से के उनको तो ज़्यादा वर्क होता है, या उन पॉलिटिक्स में रहते हैं, उनको ज़्यादा वोट की ज़रूरत है। ये बात करने से कतरा रहे हैं, यानी कि पॉलिटिक्स से बात करने से तक कतरा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, ये मतलब इनका थॉट काफ़ी अच्छा है। आप जब इतना अच्छा कर रहे हैं, एक नया तरीके से बिहार को एक नया आयाम लिख रहे हैं, इसके लिए आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद को माने विद्यालय में कुछ ऐसी चीज़ है जो शिक्षक अपने बलबूते नहीं कर सकते हैं, जैसे बेंच की व्यवस्था, चारदीवारी की व्यवस्था, रूम की व्यवस्था। ऐसे में तो सरकार को जो कमी है उनको पूरा करना एकदम सरकार के लिए ज़रूरी है। उसके अभाव में थोड़ा सा शिक्षण पठन पाठन कार्य में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होती है। जैसे माने रूम की कमी है, यहाँ 8 क्लास है, यहाँ ऑफिस नहीं है, 7 क्लास में बच्चा को बैठाना पड़ता है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो समस्या हो जाती है। इधर सरकार को ध्यान देना होगा कि रूम अधिक संख्या में हो जाए, माने यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था माने अच्छे ढंग से हो जाए। अब 75,000 अनुदान आता है, 75,000 अनुदान बहुत कम पड़ती है। उससे काफ़ी दिक्कत होती है कि हम विद्यालय की व्यवस्था हम कैसे करें। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? लगभग 52 वर्ष। बताइए, ये पुराने ज़माने के हमारे सर है, गुरुजी हैं, हमारे शिक्षक हैं, और इतने मतलब जुनून, जोश जुनून आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी आइडियल कौन है जिनके पद चिन्ह पर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और एक बदलाव की ये बयार आपने माने हमारे आइडियल तो यहाँ के डीओ साहब संजय कुमार जी हैं। अच्छा, डीओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी। या लगता है कि हमारे चंपारण के मोतिहारी के डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके अनुकरणीय हैं। लगता है वो भी काफ़ी बेहतरीन शिक्षा पदाधिकारी होंगे, इसीलिए उनके आइडियल ये सर है हमारे। और काफ़ी इनका तो प्रयास आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लास्ट में आपसे हम एक और सवाल करते जाएंगे कि आप इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से युवाओं को, खास करके शिक्षक और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्यार्थी को संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आप समाज को बदल सकते हैं, आपको एक बेहतर नागरिक बना सकता है, आपके देश के तस्वीर को बदल सकता है, आपका देश दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। इसलिए आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, और शिक्षा में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, सुशिक्षा ग्रहण कीजिए, और अपने देश के तकदीर और तस्वीर को बदल दीजिए। और शिक्षक से कहना चाहेंगे कि शिक्षक का जो पद है वह काफ़ी अच्छा पद है, इस गरिमामय पद है। इस पद का सदुपयोग हम लोग करें। अगर उस पद का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हो सकता है दूसरे जन्म में हमको शिक्षक का पद मिलेगा कि नहीं। इस जीवन में अगर शिक्षक का पद मिला है तो उसका सदुपयोग करें, और अगर सदुपयोग नहीं करते हैं तो दूसरे जन्म में हमको शिक्षक का पद अगर नहीं मिलेगा तो हमको पछताना होगा कि काश मैं भी शिक्षक बना होता। और युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवा को संदेश देना चाहेंगे कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, देश के विकास में अपना माने सबसे अधिक योगदान देने का प्रयास कीजिए। चलिए, धन्यवाद। ये रहा सर का प्रयास और हम दिखा रहे हैं। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।